पिछले एपिसोड्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, इन केस अगर आपने नहीं देखे हैं तो जाकर चेक कर सकते हो। अब इस एपिसोड की तरफ बढ़ते हैं। एपिसोड स्टार्ट होते ही हमें लियोटा नीचे गिरती हुई दिखती है और उसकी गन भी उससे दूर गिर जाती है। मन उसे कहता है, ए बस अब रुक जाओ, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। लियोटा उसे हैरान होकर देखने लगती है कि तभी वहाँ हारकोट आ जाती है और वो मन से कहती है, क्या इसे पता चल गया? मन कहता है उसने पीस मेकर का एक्स रिविजन डाला हुआ था और वो अचानक मुझे देखकर भागने लगी। हारकोट लियोटा को बताती है कि मुझे पहले से ही पता है कि मन के अंदर बटरफ्लाई है। वो लियोटा को उठाती है और उसके बाद वो अंदर हेडक्वार्टर में जाते हैं। वहां जाकर हारकोट लियोटा को बताती है कि जब मन के फेस पर एक बार बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था तब उसे ज्यादा डैमेज नहीं हुआ था और बहुत बार मैंने नोटिस किया कि मन को बटरफ्लाइज के बारे में हम सबसे काफी ज्यादा नॉलेज है, इसलिए मैंने सीधे सीधे उससे पूछ लिया। फिर मन कहता है लियोटा को, हमारा प्लेनेट खत्म हो रहा था इसलिए हम इस प्लेनेट पर आए और इस प्लेनेट पर हम खुशी खुशी रहने लगे और जो बटरफ्लाई गॉफ के अंदर थी वो हमारी क्वीन है। हमारी क्वीन और बाकी बटरफ्लाइज मिलकर अचानक इस पूरी दुनिया पर कब्जा करने की बात करने लगे, लेकिन मैंने उनका साथ देने से मना कर दिया। लियोटा कहती है, लेकिन तुम भी तो एक इंसान के अंदर कब्जा कर बैठे हुए हो। फिर वो बटरफ्लाई कहता है, लियोटा तुम नहीं जानती, ये इंसान एक मर्डरर है। मैं अपनी मर्जी से किसी इंसान के अंदर नहीं घुसना चाहता था, लेकिन अगर मुझे घुसना ही पड़ा तो मैंने सबसे वर्स्ट इंसान को चुनने की कोशिश की। मैं मानता हूँ क्या पता ये इंसान बाद में बदल जाता, बाद में अच्छा बन जाता, लेकिन इसके जो भी थॉट्स हैं वो मेरे दिमाग में बार बार लगातार हर रोज आते रहते हैं और मैं तुम्हें समझा नहीं सकता ये कितना बुरा है। फिर आगे इनकी बातों से हमें पता चलता है कि इकोनॉमिस्ट को भी पता है कि मन एक बटरफ्लाई है और हाँ, इसके बारे में अमेंडा वॉलर को कुछ भी नहीं पता। एंड इवन हारकोट मना करती है लियोटा को कि अमेंडा वॉलर को इसके बारे में पता नहीं चलना चाहिए। फिर मन अचानक से कहता है, अब हमने जब ग्लांटाई कंपनी में जाकर वो सब देख लिया है तो हमें उनका अड्डा ढूंढना पड़ेगा जहाँ पर उन्होंने वो काव रखी हुई है। लियोटा कहती है, कौन सी काव? हारकोट कहती है, तुमने इसे काव के बारे में नहीं बताया ना। फिर हमें पीस मेकर दिखता है जो जमैल के बच्चे के स्कूल में आया हुआ है। जमैल वही इंसान है जो फर्स्ट एपिसोड में पीस मेकर को एज अ स्वीपर हॉस्पिटल में मिला था। पीस मेकर यहाँ पर बच्चों को कहानी सुना रहा होता है कि किस तरह उसने काइट मैन को हराया था। फिर वो बच्चों को मौका देता है, अगर आप लोगों को कुछ पूछना है तो मुझसे पूछो। फिर बच्चे उससे अलग अलग सवाल पूछते हैं और उन बच्चों में से एक बच्चा पूछता है, क्या पीस मेकर की भी कोई ओरिजिन स्टोरी है? एंड अचानक पीस मेकर को अपने बचपन की याद आ जाती है जब उसका भाई मर रहा था और उस टाइम उसके बाप ने उसको कहा था, तुम पागल हो, तुमने उसे मार दिया। फिर हम वापस प्रेजेंट में पहुंचते हैं। पीस मेकर फिर उस बच्चे को जवाब देता है, नहीं मेरी कोई ऐसे ट्रेडिशनल ओरिजिन स्टोरी नहीं है। फिर हमें वो वहाँ से बाहर जाते हुए दिखता है और जमैल उसे थैंक यू कह रहा होता है। फिर हमें डिटेक्टिव वोंग दिखती है जो पीस मेकर के फादर को जेल से रिहा करा रही होती है। फिर कैप्टन लॉक वहाँ आकर डिटेक्टिव सॉन्ग से कहता है, ये तुम क्या कर रही हो? डिटेक्टिव बताती है कि मेरे पास इसकी बेल का एक पेपर है, वो भी एक जज ने साइन किया हुआ है और जो इल्जाम इस पर लगे हुए हैं उसके लिए मेरे पास पीस मेकर के अगेंस्ट अरेस्ट वारंट है। फिर कैप्टन लॉक वहाँ से चला जाता है। फिर हमें पीस मेकर का फादर स्टेशन से बाहर निकलता दिखता है। वो बाहर खड़ी है गाड़ी में बैठता है और गाड़ी में जो आदमी होता है वो उससे कहता है, पहले हम घर चलेंगे और उसके बाद हम तैयारी करेंगे मेरे बेटे को मारने की। फिर हमें पीस मेकर उस बटरफ्लाई को खाना डालते हुए दिखता है। उसके बाद हमें पूरी पुलिस फोर्स तैयार होती हुई दिखती है। वो पीस मेकर को पकड़ने के लिए यहाँ से निकलने वाले हैं और पीस मेकर अपने घर पर बैठकर ब्रेकफास्ट कर रहा है एंड विजिलेंटी भी वहाँ पर आ जाता है। फिर वो बटरफ्लाई जो जार में होती है वो जार में मौजूद फ्लूइड की मदद से एक पीस का साइन बनाती है। फिर हमें दिखता है कि पुलिस फोर्स वहाँ से निकल चुकी है पीस मेकर के घर की तरफ और कैप्टन लॉक मर्न को कॉल करके ये सारी बात बताता है और पीस मेकर अपने घर पर उस गॉफ बटरफ्लाई को कहता है, मैं तुमसे हाँ या ना वाले सवाल पूछूंगा, अगर जवाब हाँ है तो एक बार नॉक करना जार पर, अगर ना है तो 2 बार। फिर पीस मेकर उससे पूछता है, तुम्हें समझ आया मैं क्या कह रहा हूँ? और वो बटरफ्लाई एक बार जार पर नॉक करती है और ये देखकर विजिलेंटी उससे पूछता है, हे बटरफ्लाई तुम्हारा फेवरेट रंग कौन सा है? पीस मेकर विजिलेंटी को समझाता है, अरे यार हाँ और ना वाले क्वेश्चन पूछने हैं। और फिर विजिलेंटी और पीस मेकर बस बहस रहे होते हैं और हमें दिखता है कि बाहर पुलिस वाले पहुंच चुके हैं। फिर पीस मेकर उस बटरफ्लाई से पूछता है, क्या तुम यहाँ पर इसलिए आए हो ताकि हम तुम्हें तुम्हारे प्लेनेट पर फिर से भेज सके? बटरफ्लाई 2 बार नॉक करती है, इसका मतलब नहीं। और बाहर खड़ी पुलिस फोर्स अपनी गाड़ियों से निकलकर उसकी तरफ बढ़ रही होती है। मर्न पीस मेकर को कॉल करता है लेकिन उसका फोन साइलेंट पर होता है। फिर हारकोट मर्न को कहती है, क्या तुमने विजिलेंटी को ट्राई किया? फिर मर्न विजिलेंटी को कॉल करता है और वो कहता है पीस मेकर कहाँ पर है? जब पीस मेकर मर्न से बात करता है तो वो उसे पूरी बात बताता है। पीस मेकर अपने घर की खिड़की से बाहर देखता है तो वहाँ पर बहुत सारे पुलिस वाले होते हैं। वो घर के छत वाली एक विंडो खोलता है और पहले ईगली को ऊपर भेजता है और फिर वो खुद ऊपर जाता है और उसके पीछे विजिलेंटी भी। और जब तक ये छत पर चढ़ रहे थे तब तक डिटेक्टिव बाहर एक स्पीकर की मदद से कहती है, पीस मेकर हमारे पास तुम्हारा अरेस्ट वारंट है, जल्दी से बाहर आओ अपने दोनों हाथ ऊपर करके, वरना हम अंदर आ जाएंगे। फिर वो बाहर नहीं आता ऑब्वियसली क्योंकि वो छत पर है एंड वो पुलिस वाले सभी अंदर आ जाते हैं और पीस मेकर उस छत वाली खिड़की को बंद कर देता है। वो पुलिस वाले उसके घर में हर जगह छानबीन कर रहे होते हैं। तब तक पीस मेकर विजिलेंटी ऊपर ही छुपे होते हैं छत पर और नीचे उसके घर में छानबीन करते हुए पुलिस वालों को वो डायरी मिलती है जो लियोटा ने उसके घर पर छुपाई होती है। फिर पीस मेकर और विजिलेंटी घर के साइड में लगे हुए पेड़ पर चढ़ते हैं एंड डिटेक्टिव सॉन्ग की वहाँ पर नजर जाती है तो उसे नजर आता है कि वहाँ ईगली है। वो पूरी तसल्ली करने के लिए घर के
पीछे चली जाती है और उसे ऐसा लगता है कि शायद यहाँ पर है कोई, और फिर वो कुछ पुलिस वालों को भी घर के पीछे तलाशी करने को कहती है जंगल में। एंड विजिलेंटी अचानक पेड़ से नीचे गिर जाता है और उसके कमर पर बंधी हुई बटरफ्लाई जो जार में बंद थी वो जार भी टूट जाता है और वो बटरफ्लाई सीधे डिटेक्टिव सॉन्ग के मुंह में घुस जाती है। पीसमेकर और विजिलेंटी उस डिटेक्टिव सॉन्ग के पास आकर बैठ जाते हैं, लेकिन तभी वहाँ बाकी पुलिस वाले आ जाते हैं एंड फिर विजिलेंटी और पीसमेकर वहाँ से भाग निकलते हैं और उनके रास्ते में आ रहे पुलिस वालों को ईगली एक एक करके नीचे गिरा देता है। और एक पुलिस वाले का मुंह नोचते हुए ईगली को देखकर विजिलेंटी कहता है ईगली तो पूरा हार्डकोर है यार। लेकिन तभी अचानक सामने से 3 पुलिस वाले आ जाते हैं। पीसमेकर 2 पुलिस वालों को तो पत्थर मारकर नीचे गिरा देता है, लेकिन तीसरे पुलिस वाले के हाथ में गन होती है और अचानक वहाँ कैप्टन लॉक आकर उस तीसरे पुलिस वाले को शूट कर देता है और वो पीसमेकर को कहता है तुम्हारे लिए गाड़ी खड़ी है इस फॉरेस्ट के एंड में। पीसमेकर और विजिलेंटी वहाँ से भाग जाते हैं, लेकिन पीसमेकर पीछे कैप्टन लॉक की तरफ देख रहा होता है तो कैप्टन लॉक बाकी के 2 पुलिस वालों को भी शूट कर देता है। ये देखकर पीसमेकर को कुछ अच्छा नहीं लग रहा होता। फिर पीसमेकर ईगली को गाड़ी में बिठाता है और वो खुद गाड़ी में बैठते हैं और फिर वहाँ से निकल पड़ते हैं एंड डिटेक्टिव सॉन्ग को होश आ जाता है। फिट्जगिबन उसे कहता है तुम्हें आराम करना चाहिए, लेकिन डिटेक्टिव सॉन्ग अचानक उठकर पीसमेकर की तरफ जंगल में जाने लग पड़ती है। पीसमेकर गाड़ी में अपना फोन निकालता है और वो कॉल करने ही वाला होता है, लेकिन विजिलेंटी उसका फोन छीन कर गाड़ी के बाहर गिर देता है। पीसमेकर कहता है ऐसा तुमने क्यों किया? विजिलेंटी कहता है वो इन चीजों को ट्रैक कर सकते हैं। पीसमेकर कहता है वो एक सिक्योर्ड फोन था, उसे वो चाहकर भी ट्रैक नहीं कर सकते। फिर विजिलेंटी कहता है ओह अच्छा मुझे पता नहीं था। और फिर डिटेक्टिव सॉन्ग वहाँ लाशों के पास पहुंचती है जिन्हें कैप्टन लॉक ने मारा था। फिट्जगिबन लॉक से पूछता है ये कैसे हुआ? पीसमेकर ने मारा इन्हें। कैप्टन लॉक कहता है नहीं नहीं पीसमेकर ने नहीं, कोई तीसरा आदमी अचानक यहाँ पर आया, स्ट्राइप शर्ट पहनी हुई थी, लाल बिखरे बाल और टाई पहनकर, उसने पता नहीं क्यों इन लोगों को शूट करके बस यहाँ से वो भाग ही गया। मैं उसकी शक्ल भी नहीं देख पाया क्योंकि उसने एक काले रंग का मास्क लगाया हुआ था। फिर डिटेक्टिव सॉन्ग वहाँ से चली जाती है और डिटेक्टिव सॉन्ग के जाने के बाद एक पुलिस वाला कैप्टन लॉक को वो डायरी पकड़ाता है जो पीसमेकर के घर से मिली थी। कैप्टन लॉक कहता है बहुत अच्छा हुआ तुमने मुझे ये डायरी पकड़ा दी, और कोई सबूत मिले तो मुझे बता देना। फिर हमें हेडक्वार्टर दिखता है, वहाँ पर मन आकर सबसे कहता है क्या तुम में से किसी को पता था कि पीसमेकर के पास एक डायरी भी है? और लियोटा नीचे देखकर कहती है ओह फक। मन उसकी तरफ देखकर कहता है क्या हुआ? लियोटा कहती है नहीं कुछ नहीं। और पीसमेकर वहाँ हेडक्वार्टर पर पहुंचता है और वो आते ही सबसे पहले बोलता है बहुत बड़ी गड़बड़ हो चुकी है। फिर पीसमेकर पूरी बात बताता है कि मैंने वो गॉफ फैमिली को मारने के बाद उस बटरफ्लाई को एक जार में अपने घर पर रख लिया था। मुझे बस इस बात का शक था कि कहीं हम उन एलियंस के साथ कुछ गलत तो नहीं कर रहे। फिर पीसमेकर बताता है कि वहाँ पर एक पुलिस वाला था, उसने हमारी मदद तो की लेकिन उसने बाकी 3 पुलिस वालों को मार दिया। मन इस बात को सुनकर हैरान हो जाता है। फिर वो पीसमेकर को बताता है वो लॉक है, उसे अमेंडा वॉलर ने हमारी मदद करने के लिए भेजा था। फिर इकोनॉमिस्ट अपना हाथ खड़ा करता है और कहता है एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। वो बताता है कि मैं ग्लांटाई कंपनी से बाहर निकल रहे ट्रक्स को ट्रैक कर रहा था, तो जो स्ट्रीट पर कैमरास लगे हैं उन सबको ट्रैक करके मुझे पता लगा कि ये ट्रक रोज के रोज एक जगह जाते हैं और वो जगह है ये। फिर मन इकोनॉमिस्ट और हार्डकोर उस वेयर हाउस को देखते हैं जहाँ पर वो ट्रक रोज जा रहे थे और वो कहते हैं कि यहीं पर वो फूड प्रोड्यूस होता होगा जो बटरफ्लाइज खाती हैं, और जहाँ उनका फूड प्रोड्यूस होता है उस जगह को खत्म कर देने से बटरफ्लाइज भी खत्म हो जाएंगी। पीसमेकर को समझ आ जाता है कि ये लोग कुछ मुझसे छुपा रहे हैं। पीसमेकर कहता है मुझे पता है यहाँ पर कुछ गड़बड़ हो रही है, मुझसे और विजिलेंटी से पक्का कुछ छुपाया जा रहा है। तुम्हें क्या मैं और विजिलेंटी इतने बेवकूफ लगते हैं कि हमें ये नहीं पता चलेगा कि तुम लोग हमसे कुछ छुपा रहे हो? और तभी विजिलेंटी ईगली के साइड में बैठकर अपने हाथों को एकदम पंख बनाकर कहता है हे बताओ हम दोनों में से ईगली कौन है? पीसमेकर कहता है अच्छा ठीक है विजिलेंटी को छोड़ो, लेकिन मैं इतना बेवकूफ नहीं हूँ, मुझसे क्या बात छुपाई जा रही है? फिर लियोटा पीसमेकर को शांत करते हुए कहती है देखो हमें सोर्सेज से एक न्यूज पता लगी है, शायद से बटरफ्लाइज का जो फूड है वो एक काऊ में से आता है और अगर हम फूड सोर्स को खत्म कर देंगे तो वो बटरफ्लाइज भी अल्टीमेटली खत्म हो जाएंगी। पीसमेकर कहता है ये इन्फॉर्मेशन मुझे कब मिलने वाली थी? फिर मन उसकी बात को काट कर कहता है अब अपने काम पर लग जाओ सभी के सभी। फिर जैसे ही रात होती है हमें डिटेक्टिव सॉन्ग कहीं बाहर बैठी हुई नजर आती है और अचानक उसके पास ढेर सारी बटरफ्लाइज आती हैं और वो एक छोटी सी मशीन में बैठकर उसके पास आती हैं जो शायद से उनकी स्पेसशिप है। ये वही मशीन है जो पीसमेकर ने सेकंड एपिसोड में उस मेटा ह्यूमन लड़की के घर से चुराया था और फिर वो पुलिस डिपार्टमेंट में उन सभी बटरफ्लाइज को ले जाती है और वो सारी बटरफ्लाइज पूरे पुलिस डिपार्टमेंट को अपने कंट्रोल में कर लेती है। और दूसरी तरफ पीसमेकर का फादर पूरी तैयारी कर रहा होता है पीसमेकर को मारने की। वो अपनी दवाई ड्रैगन वाली कॉस्ट्यूम भी पहनता है और उसके लोग उसके आगे घुटने टेक कर बैठे हुए होते हैं। फिर हमें दिखता है कि डिटेक्टिव सॉन्ग के साथ जो बटरफ्लाइज थी वो पुलिस वालों के अलावा वहाँ
वहाँ मौजूद सभी मुजरिमों के अंदर भी चली जाती हैं और वो सब मिलकर पुलिस स्टेशन के अब बाहर आ रहे होते हैं। फिर हमें लियोटा अपनी गर्लफ्रेंड के पास दिखाई देती है। वो अपनी गर्लफ्रेंड को बताती है कि मैंने किसी के साथ बहुत गलत किया है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने कुछ अच्छा नहीं किया, अपनी माँ के कहने पर। वो यहाँ पर पीसमेकर के घर में छुपाई हुई डायरी को रेफर कर रही है। फिर हमें हारकोट दिखती है। वो पीसमेकर को एक गन पकड़ा कर कहती है मैंने इस पर तुम्हारे लिए वो डव साइन बना दिया। पीसमेकर हारकोट को कहता है थैंक यू, लेकिन सच बताऊं तो इस डव साइन का कोई मतलब नहीं। मुझे अब और लोगों को मारना बिल्कुल पसंद नहीं। हाँ, लेकिन मुझे उन एलियंस को मारने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। हारकोट वहाँ से जाते जाते कहती है मैं पहले तुम्हें बहुत बुरा इंसान समझती थी, लेकिन तुम बुरे नहीं हो, तुम दिल से एक अच्छे इंसान हो। फिर वो पीसमेकर का असली नाम लेते हुए कहती है गुड नाइट क्रिस, और वो जाने लगती है। पीसमेकर कहता है गुड नाइट, और फिर वो आगे उसका नाम नहीं ले पाता क्योंकि उसे उसका नाम नहीं पता। और हारकोट पीसमेकर को कहती है मेरा नाम एमिलिया है। पीसमेकर स्माइल करके कहता है गुड नाइट एमिलिया। फिर हारकोट वहाँ से चली जाती है। फिर पीसमेकर वहाँ हेडक्वार्टर में अकेला होता है। वो एक बार इधर उधर देखता है तो वहाँ पर कोई भी नहीं मौजूद होता, और वो वहाँ मौजूद एक पियानो को प्ले करने लगता है, और वो जो म्यूजिक प्ले करता है वो बहुत ज्यादा सैड होता है। फिर जैसे ही वो रुक जाता है तो विजिलेंटी कमरे में से बाहर आकर उसे कहता है हे तुमने तो कहा था तुम्हारे पास कोई डायरी नहीं है। फिर विजिलेंटी और पीसमेकर न्यूज में देखते हैं। न्यूज में कैप्टन लॉक कह रहा होता है कि ये डायरी पीसमेकर उर्फ क्रिस के घर से मिली है। इस डायरी में उसने लिखा है कि पृथ्वी पर एक एलियन इन्वेजन हो रखा है और वो एलियंस इंसानों के रूप में घूम रहे हैं, और इसी के चलते उसने पूरी गॉफ फैमिली को मार डाला और ग्लांटाई कंपनी के लगभग 33 एम्प्लॉयज को मार दिया। मैं कैप्टन लॉक ऑर्डर दे रहा हूँ कि इस पूरी कंट्री में जितने भी पुलिस स्टेशंस हैं वो सब अपने अपने एरिया में पीसमेकर को ढूंढें और उसे रोकें, भले ही उसे रोकने के लिए उन्हें कुछ भी करना पड़े। एंड यहीं पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है। दोस्तों, आप लोगों को ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। 7th एपिसोड भी बहुत जल्द इस चैनल पर आपको देखने को मिल जाएगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन दबा दो। मिलते हैं एक नई वीडियो में। धन्यवाद।